नमस्कार साथियों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटीईटी फरवरी 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सीटीईटी का, उसके बारे में। इसके बारे में ऑलरेडी बुलेटिन्स आ चुका है कि 8 फेब 2026 को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही होंगे। पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 से लेकर के 12 o'clock, और पेपर 1 इवनिंग शिफ्ट में होगा 2:30 से लेकर के 5 o'clock। मतलब ये जो है आपके दोनों ही पेपर जो हैं 2.5 घंटे के होंगे। नॉर्मली शेड्यूल की बात करें अगर, तो ये एग्ज़ाम हमेशा एक ही दिन होता है, पेपर 2 और पेपर 1। सुबह की शिफ्ट में जैसे कि पेपर 2 करा दिया और शाम की शिफ्ट में पेपर 1 करा देते हैं। तो इसमें कोई नया चेंजेस देखने को तो मिल नहीं रहा है इस बार भी नॉर्मली जैसे हमेशा होता है वैसा ही इस बार ये लोग करने जा रहे हैं। जो कैंडिडेट एक पेपर देना चाह रहे हैं इन दोनों में से, पेपर 1 दें या पेपर 2 दें, तो उनके लिए तो ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं, अपना 2 से ढाई घंटे के लिए एग्ज़ाम देंगे और चले आएंगे, उनके लिए तो मैनेजेबल है। बट जो कैंडिडेट दोनों ही एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, पेपर 2 और पेपर 1, उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ़ होने वाली, क्योंकि पूरा दिन पूरा बिजी शेड्यूल रहेगा। तो उस दिन जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो अच्छे से हाइड्रेटेड होकर के जाएँ, पानी पी करके जाएँ, पूरा दिन पानी पिएँ, टाइम से खाना खाएँ। और हाँ, जो बीच में गैप मिलने वाला है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस हार्डली 2 घंटे का है, क्योंकि पेपर ख़त्म होगा 12 बजे और उसके बाद में आप लोग बाहर निकलते निकलते 12:30 हो जाएगा। और फिर जो 2:30 बजे से पेपर है उसके लिए आपको 2 बजे से पहले पहले जो है एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाना है। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है वो दिन, बट ठीक है, फिर भी एग्ज़ाम अगर दोनों देना है और ठान रखा है कि क्लियर करना है, तो भाई जाना तो पड़ेगा और उसको एग्ज़ाम अटेंड भी करना पड़ेगा। अब आइए चलते हैं कि पेपर 1 के लिए, जो क्लास 1 से लेके 5 तक की का होता है, उसको जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम में अटेंड करने जा रहे हैं उनके लिए देखते हैं कि पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम का मार्क्स क्या रहेगा। आपको बता देते हैं कि पहला पेपर, जैसा कि आपको पता है, सुबह शिफ्ट 2 में पेपर 2 होगा, जो कि 6 से लेके 8 तक की होता है। और जो पेपर 1 रहेगा वो आफ्टरनून में होगा। तो उसके लिए जो क्या है, कैंडिडेट्स आफ्टरनून में जो जा रहे हैं उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्या है कि पहला जो है सेक्शन जो होगा पेपर में, वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, फिर मैथमेटिक्स, ये दोनों कंपलसरी हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ये भी कंपलसरी है। और लैंग्वेज के 2 सब्जेक्ट होंगे यहाँ पर, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा होगा, दोनों ही जो है कंपलसरी हैं। यानी कि पेपर जो 2 आएगा वो जो है, पेपर 1 जो आएगा कैंडिडेट्स जो आफ्टरनून में देंगे फर्स्ट से लेकर 5th तक की, उनके लिए ये सारे कंपलसरी हैं। और सारे सब्जेक्ट्स इक्वल क्वेश्चंस रखते हैं, मतलब 30 सभी के आएंगे। इस तरह से पाँचों सेक्शन के लिए 30 क्वेश्चन डिवाइड किए गए हैं और टोटल क्वेश्चन रहेंगे 150, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तो 150 अगर क्वेश्चन होंगे तो 150 ही मार्क्स होगा। तो आप सोचिए कि 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और 150 मार्क्स का होगा। थोड़ा बहुत जो है आपको अटेंटिव रहना होगा, टाइमिंग को भी मैनेज करना होगा, और साथ साथ जो है देखना होगा कि कोई सेक्शन छूट ना जाए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे उतने ही चांसेस आपके अच्छे हैं कि आप क्लियर कर सकें। चलिए सेम वे देखते हैं पेपर 2, जो कि सुबह की शिफ्ट में होने वाला है। क्लास 8 तक की के जो प्रिपरेशन के लिए, जो मतलब जो टीचर्स के लिए जो जा रहे हैं, उस पेपर को जो है अटेंड करने के लिए थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता क्या है कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा जो है पेपर 1 से डिफरेंस है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपलसरी है और वो 30 मार्क्स का है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन ही लिए हैं। और दूसरा है, यहाँ पर दूसरा सेक्शन रहेगा मैथमेटिक्स एंड साइंस का, ये 60 क्वेश्चंस लिएगा 60 मार्क्स का। मैथमेटिक्स और साइंस टीचर जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो उस मैथमेटिक्स और साइंस के टीचर होंगे, उनके लिए जो है ये कंपलसरी सेक्शन है। या फिर जो कैंडिडेट साइंस के ना होकर के सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए भी सेम मार्क्स रहेंगे, बट ये ऑप्शनल रहता है, या तो साइंस के टीचर रहेगा नहीं तो सोशल साइंस के रहेंगे। तो 60 मार्क्स दोनों ही सब्जेक्ट लिए हुए हैं और 60 क्वेश्चंस दोनों ही सब्जेक्ट, मतलब कि ये 60 इधर है, मतलब दोनों में से एक को आपको करना है, जो भी करेंगे जाकर। उसके बाद में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कंपलसरी होता है। यहाँ पर भी 30 मार्क्स के होते हैं, ये भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें जो है ये आपको ध्यान देने की क्या बात है कि 150 मार्क्स टोटल का रहेगा ये पेपर भी, और 150 क्वेश्चन भी रहेंगे। जो आपको बताया था ना 60 मार्क्स मैथ के और सोशल साइंस के, ये डिवाइड रहता है। एक चीज़ यहाँ पर अंतर रहता है हमेशा कि यहाँ पर जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पेपर 2 में नहीं होती है, तो वो कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा फ़ायदा। बट जो कैंडिडेट
दोनों पेपर दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा सोचने की बात है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि उनको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर थोड़ा सा अलग से ध्यान देना होगा। अब आइए चलते हैं, थोड़ा सा इस पेपर के स्ट्रक्चर के बारे में भी जान लेते हैं। पेपर 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो है आपका प्राइमरी स्टेज के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहेगा, जिसमें क्या ये 15 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। ये सेक्शन 15 क्वेश्चन ही रखेगा, और उसके अलावा जो है अगला सेक्शन होने वाला रहेगा, इसी में रहेगा कि मैथमेटिक्स रहेगा, जो वो 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। इसमें लर्निंग एंड पेडागोजी रहेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स 5 क्वेश्चंस इसके रहेंगे। चिल्ड्रन डेवलपमेंट के जो प्राइमरी स्कूल चाइल्ड्स होते हैं उनके लिए रहेंगे 15 क्वेश्चंस। तो इस तरह से ये टोटल जो है 30 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेडागोजी इश्यूज़ वगैरह भी इसी में डिस्कस किए जाएंगे। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए 15 क्वेश्चन तो रहेंगे, आपके कंटेंट रहता है नॉर्मली, जो कंटेंट रहता है क्या, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क, एनिमल, प्लांट्स, इन सब से रिलेटेड रहता है, तो वो कवर करेंगे टोटल 30 नंबर के क्वेश्चंस। और इसके बाद में इसमें इसमें भी पेडोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, तो वो जो है एनवायरमेंटल से टच में जो रहते हैं ना, उनसे रिलेटेड रहते हैं, वो क्वेश्चंस इसमें भी आते हैं। टोटल 30 नंबर का एनवायरमेंटल स्टडीज़ होता है। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है कि लैंग्वेज 1 में कॉम्प्रीहेंशन आता है, और इसमें पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है। फिर उसके बाद में लैंग्वेज 2 जो है वो 30 नंबर का रहेगा, उसमें कॉम्प्रीहेंशन आता है प्लस पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब ये दोनों ही जो है सब्जेक्ट सेम सेम लगभग हैं, लेकिन दो अलग अलग लैंग्वेज है, तो इससे थोड़ा सा कैंडिडेट्स को ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पहले से तैयारी करके बैठे हैं और थोड़ा भी समय है उसमें तैयारी करिए, अच्छे से आपका हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं पेपर 2 के लिए, जो कि सुबह की शिफ्ट में होने वाला है, जो एलिमेंट्री स्टेज रहता है उसमें भी चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का रहता है। 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के लिए, जिसमें से चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो है 15 मार्क्स रहेंगे, और बाकी 15 मार्क्स जो हैं उसमें अलग अलग डिवाइड रहेंगे। मतलब लर्निंग स्टेज के लिए, लर्निंग एंड पेडागोजी के लिए 10 मार्क्स है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए 5 मार्क्स हैं। टोटल 30 मार्क्स के लिए ये होगा। मैथमेटिक्स का डिवीज़न इस तरीके से दिया हुआ इन्होंने कि भाई 60 क्वेश्चंस रहेंगे, और जिसमें से 30 क्वेश्चन रहेंगे मैथमेटिक्स के, और बाकी 20 क्वेश्चंस रहेंगे जैसे नंबर सिस्टम हुआ, अलजेब्रा हुआ, ज्योमेट्री हुआ, पेडागोजी इश्यूज़ हुआ, इसमें भी आएगा। मतलब टोटल आपका जो है 60 मार्क्स का रहेगा। अब साइंस पे आ जाएगा। साइंस अगला सेक्शन रहेगा, इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे फूड का, मटेरियल का, मतलब इसी से रिलेटेड रहेंगे, और 10 क्वेश्चन जो है पेडागोजी का रिलेटेड जो होगा इसमें वो भी आएंगे। मतलब टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर इसका इस सेक्शन भी रहेगा। अभी आप जो टीचर जो है सोशल स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग है। उसमें 60 नंबर का रहेगा, 40 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिस्ट्री से रिलेटेड रहेंगे, और बाकी जो 20 नंबर हैं जो वो आपके जाएंगे, ये मान लीजिए पेडागोजिकल इश्यूज़ रहता है उसके लिए। हिस्ट्री में क्या ये कवर करेंगे, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ करेंगे, ज्योग्राफी कवर करेंगे, और हिस्ट्री, जिसमें हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। ये सेक्शन थोड़ा सा लंबा रहेगा 40 क्वेश्चन का, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि पेपर जो 2 के लिए सीनियर सेक्शन के लिए जा रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वैसे ही है, जो कि नॉर्मली कैंडिडेट्स चूज़ करते हैं। आपने और जिसने भी फॉर्म भरा हुआ उसने ऑलरेडी चूज़ तो कर ही रखा, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको जो है तैयारियाँ करनी है। तो इसमें क्या होता है, लैंग्वेज 1 में जो है उसमें भी पेडोलॉजिकल इश्यूज़ आते हैं, एंड लैंग्वेज 2